श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमें ज्ञात हुआ कि ओबेदुल्लागंज के पास में एक गांव धावला है, जहाँ पर एक बड़ा ही प्राचीन शिव मंदिर है। तो मन में संकल्प कर बस चल दिए उस मंदिर की खोज में। दृढ़ निश्चय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो, हमें भगवान शंकर जी अथवा विष्णु का या दुर्गा जी का जो भी मंदिर गांव ढावला में है, उसका दर्शन हमें करना ही है। तो बस हो जाइए आप भी हमारे साथ में और करिए उस दिव्य श्री विग्रह का दर्शन जो ग्राम ढावला में स्थित है। तो बंधुओं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गांव ढावला में एक बड़ा ही प्राचीन कोई देव स्थान है, भगवान शंकर जी का मंदिर है। तो उसी मंदिर की खोज में हम यहाँ पर गांव ढावला आए हैं और ये यहाँ पर जो बंधु उपस्थित हैं, चलिए जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं। इनके हाथ में पूजन की थाली है। भगवान जी, अपना शुभ नाम बताइए प्रभु जी। मेरा नाम कंचन सिंह पाल है। जरा जोर से बोलिए। मेरा नाम कंचन सिंह पाल है जी। मैं ढाबले में ही रहता हूँ। अच्छा। तो इधर आप ये जो हाथ में पूजा की थाली लिए हुए कहाँ जा रहे हैं भगवान? हम आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने जा रहे हैं। अच्छा, अभिषेक करने जा रहे हैं। तो इधर कोई प्राचीन स्थान है? प्राचीन स्थान है जी। और ये इधर जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या यही वो भगवान शिव जी का स्थान है? नहीं, ये शिव जी का स्थान नहीं है। ये तो कुछ पुरानी अभिषेक हैं जो पड़ी हुई थी, जो सब पुराना ही मंदिर है। जैसा पुराना मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं इस पुराने मंदिर के पहले। इसके पश्चात हम जो है भगवान शिव जी के धाम के दर्शन करने जाएंगे। तो बंधुओं, तो हम जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, यह कोई एक अति प्राचीन किसी मंदिर का क्षेत्र है। यहाँ पर ये देवी जी की प्रतिमा है और ये सब प्रतिमाएं बड़े ही पुरातत्व महत्व की प्रतिमाएं हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो पाषाण शिल्प दिखाई दे रहा है, यह किसी मंदिर का जो कलश होता है ना, ये किसी मंदिर का कलश है। जो ऊपर मंदिर के कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, यह वैसी ही आकृति है। और इधर भी ये कुछ देवी प्रतिमाएं हैं। ये सब अत्यंत पुरातत्व महत्व की प्रतिमाएं हैं। ये यहाँ पर नाग देवता की मूर्तियाँ हैं। दो नाग आपस में लिपटे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रतिमाएं हमारे दर्शन के लिए उपस्थित हैं, संभवतः यह प्रतिमाएं नागवंशी राजाओं के समय स्थापित की गई हो। बड़ी ही सुंदर दिव्य देव प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। इन्हें संरक्षण की बड़ी ही आवश्यकता है। भाई साहब, यहाँ पर ये जो ओखली दिखाई दे रही है, तो ये कितनी संख्या में यहाँ पर ओखलियाँ होंगी? लगभग 100 ओखलियाँ होगी ऐसी मसाले। अच्छा, 100 ओखलियाँ होंगी। हाँ। जिनमें भोजन सामग्री को तैयार किया जाता होगा। जैसे गेहूं को साफ किया जाता होगा, धान को साफ किया जाता होगा, और भोजन के लिए जो मसाले इत्यादि होते हैं, उन्हें भी ऐसी ही ओखलियों में तैयार किया जाता रहा होगा। ये देखिए, ये एक उसी प्रकार का ऊखल यहाँ पर भी बना हुआ है, जैसा कि हमने पहले बताया। तो ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में यहाँ मानवीय सभ्यता पल्लवित हुई है,
पुष्पित हुई है और विकास किया है। ये यहाँ पर किसी मंदिर के जो स्तंभ हैं और अभी वर्तमान में हमें जो स्तंभ है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, 2, 14 ऐसा कहा गया है कि 2 स्तंभ इधर भी थे। तो इस प्रकार से यह जो कभी मंदिर रहा होगा, यह मंदिर 16 स्तंभों के ऊपर खड़ा किया गया होगा। तो ये अब केवल हमारे सामने इस मंदिर के स्मृति शेष हैं। कभी इस मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहता होगा। अब यह किन देवताओं को समर्पित रहा यह मंदिर, यह पुरातत्व विभाग की दृष्टि से एक खोज का विषय हो सकता है। यहाँ पर हम यह जो दिव्य प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुसार यह प्रतिमा भगवान हनुमान जी महाराज की है और इस गांव के लोग यहाँ आकर समय समय पर पूजन और वंदन करते हैं। ये जो प्रतिमा यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, यह एक अति प्राचीन शिवलिंग है जिनके गले में यह नाग लिपटा हुआ है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस दुर्गम स्थान की तरफ जहाँ कहा जाता है कि एक और कोई अति प्राचीन शिवालय स्थित है। बड़ी ही कठिन चढ़ाई है, मुश्किल से हम इस मार्ग के ऊपर चल पा रहे हैं और जंगल का क्षेत्र है। बिना स्थानीय गाइड के यहाँ पर आना ठीक नहीं है। ये देखिए, रास्ता भी ठीक नहीं है, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये और अब यहाँ आकर के थोड़ी सी बराबर रास्ता हमें मिली। ये देखिए, बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, मुश्किल से यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा हमें सहारा ले ले करके। यह जो दिव्य प्रतिमा यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, यह महिषासुर मर्दिनी की दिव्य प्रतिमा है। ये इनका एक पैर ये है और दूसरा ये नीचे महिषासुर की मूर्ति है और ये दूसरा पैर इनका ये इधर है। ये देखिए, तो बड़ी विशाल प्रतिमा रही होगी। अब इधर यह जो राक्षस का मुंड है, जो माता रानी के पैरों तले दबा हुआ है। ये जो है यहाँ पर माता रानी का जो वाहन है, सिंह है या और कोई दूसरा राक्षस होगा, कह नहीं सकते, लेकिन यह भगवती महिषासुर मर्दिनी की ही प्रतिमा प्रतीत होती है। बोलो। ये देखिए, बड़ी ही दुर्गम रास्ता है। हम जो है मुश्किल से सहारा लेकर के और इस दुर्गम रास्ता को हम पार कर रहे हैं। ये देखो, अब हम आ चुके हैं उस मंदिर परिसर में जिसे कि शिवधाम कहा जाता है। अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह कितनी ऊंचाई के ऊपर यह शिवधाम
यहाँ पर स्थापित किया गया था। बहुत ऊंचाई है ये, और बहुत सारे जो प्राचीन पाषाण खंड यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर परिसर यहाँ पर रहा होगा, और कैसा सुंदर इसका वैभव होगा जब यहाँ पर यह मंदिर अपने परिपूर्ण अवस्था में रहा होगा। और कितने संतों ने, कितने महात्माओं ने, कितने युगों तक यहाँ पर तपस्या की हो। ये यहाँ पर एक नहीं, अनेक मंदिरों के अवशेष दृष्टिगोचर यहाँ पर होते हैं। जैसे कि पहले हमने एक मंदिर समूह नीचे बताया, और अब यह दूसरा मंदिर समूह जहाँ पर पुनः हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं दूसरे मंदिर समूह के। और संभवतः यह मंदिर समूह भगवान शिव जी को समर्पित रहा होगा, क्योंकि यह जलाधारी यहाँ पर है। ये देखिए, ये जलाधारी बड़ी विशाल जलाधारी है, कोई छोटी मोटी जलाधारी नहीं है। लगभग ये जलाधारी जो है 4 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी ये जलाधारी यहाँ पर है। अगर पूरा व्यास इस जलाधारी का हम निकालें तो 16-17 फीट इसका व्यास निकलेगा। ये शिवलिंग को स्थापित करने का यह स्थान है। शिवलिंग यहाँ पर नहीं है, शायद इधर उधर किसी पाषाण शिल्प के नीचे शिवलिंग भी मौजूद हो सकता है। यह देखिए, जहाँ देखें एक अलग कलाकृति के साथ में प्रत्येक पाषाण शिल्प, ऐसा लगता है कि बस अब बोलने ही वाला है। बंधुओं, यह जो चट्टान आप देख रहे हैं, यह कोई साधारण चट्टान नहीं है। इस चट्टान के ऊपर बैठ कर के कई ऋषि और मुनियों ने तपस्या की है। ये यहाँ पर जो चट्टान है, इसके ऊपर वो विराजते थे, और इधर ये उनका जो पैर रखने का स्थान है, ये यहाँ पर पैर रखते थे, या यूँ कहें आजकल की भाषा में कि पैरदान। तो इस दिव्य चट्टान के ऊपर पता नहीं कितने ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, ये देखो, ये नीचे ये सब पत्थर के ही पाए यहाँ पर ये लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अनेकों सिद्धों ने, संतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने बैठ करके और तपस्याएं की हैं। अब हम वो जगह बताते हैं जहाँ पर यहाँ के जो आश्रमवासी थे, वे अपने अनाज को तैयार करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा, तो ये कोई साधारण गड्ढा नहीं है। इसको ओखली या ऊखल बोला जाता है, जिसमें धान या गेहूँ तैयार करके और खाने योग्य बनाया जाता था। तो जैसे कि हमने पहले बताया एक चट्टान का, कि जिसके ऊपर संत महात्मा साधु इत्यादि बैठ कर के भजन पूजन करते थे, ये ठीक वैसा ही दूसरा शिलाखंड यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पर सिद्ध महात्मा और साधु बैठ कर के तपस्या करते थे। और इस शिलाखंड में एक अद्भुत बात कि जैसे
कि भोजपुर में आपको मंदिर बनाने के पहले के जो नक्शे प्राप्त होते हैं, वहाँ भोजपुर में एक बहुत बड़े प्लेटफार्म पे मंदिर बनाने के पहले जो नक्काशी की गई है वह शिलाखंडों पर प्राप्त होती है। ऐसे ही हम यहाँ पर जो बता रहे हैं, यह जो चट्टान है वो कोई साधारण चट्टान नहीं है। ये यहाँ पर जो मंदिर में जगह जगह जो पाषाण शिल्प लगाए गए हैं ना, ये उनके नक्शे यहाँ पर हो सकते हैं। ये देखिए, ये जो आकार जो दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार से। और मैं चाहता हूँ कि जब भी पुरातत्व विभाग यहाँ पर आए तो वो इन पाषाण शिल्पों का अवलोकन अवश्य ही करे। ये बहुत ही बारीक हैं और ऐसा लगता है कि काफ़ी समय होने के कारण ये जो यहाँ पर जो मंदिर विन्यास, मंदिर बनाने के लिए जो चित्रकारी यहाँ पर की गई थी वह काफ़ी पुरानी होने के कारण अस्पष्ट हो गई है। ये देखो, ये देखिए, ये यहाँ पे अब ज़रूरत है कि इन पाषाण खंडों के संरक्षण की। ये देखो, ये देखिए, यहाँ पर ये बने हुए हैं कोई ना कोई आकार और प्रकार। ये तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि ढाबला में भी प्राचीन शैल चित्र रहे हैं। ज़रूरत है उन आँखों की जो इनको देख सके। ये देखो, हम तीसरे मंदिर के भी दर्शन यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं। पहले नीचे जो दर्शन हमने करवाया, वहाँ पर हनुमान जी का दिव्य श्री विग्रह है। फिर एक मंदिर जो हमने अभी ऊपर आपको बताया, जहाँ की भगवान शिव जी की जलाधारी पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थापित है। और ये जो यहाँ पर प्रतिमा हमें दर्शन दे रही है, ये मंदिर में जो दीवट बताने की जो प्रतिमा होती है, जहाँ दिया रखा जाता है, यह मंदिर में दीवट बताने वाली जो होती है उसकी ये प्रतिमा है। यह हाथ में दीवट पकड़ा हुआ है और यह ऊपर दिया बना हुआ, दीपक बना हुआ है। अब हम इस तीसरे मंदिर के गर्भगृह में आपको प्रवेश कराते हैं। तो यहाँ के ये शिलाखंडों को देखें। ऐसे मजबूत और सुंदर शिलाखंड, एक ही शिलाखंड से मंदिर की संपूर्ण एक तरफ की दीवार बनाई गई है। ये बड़ा ही आश्चर्य है। अभी तक आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे, सब में बहुत सारे शिलाखंडों को मिला करके दीवार बनाई जाती है, परंतु यहाँ पर ढाबला में जो ये भगवान शिव जी को समर्पित जो मंदिर है, इस मंदिर की विशेषता देखिए कि एक एक पत्थर से ही चारों तरफ की दीवारों का निर्माण कर दिया गया। ये यहाँ पर बाहर जब हम आते हैं तो जो जल मार्ग का निकासी द्वार है, ये इधर है। और ये यहाँ पर जलाधारी और शिवलिंग है। ऐसा भी संभव है कि यहाँ का जो मूल शिवलिंग है वो कहीं इधर उधर पाषाण शिल्पों में कहीं दबा हो और यह दूसरा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित कर दिया गया हो। ये एक और वेदी यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। तो इस वेदी के ऊपर बैठ कर के जो यहाँ के साधक जो थे
वो बैठ कर के भगवान शिव जी का अर्चन किया करते थे। ये जो दिव्य पाषाण शिल्प है, ये मंदिर के दरवाजे पे जो लगाया जाता है, यह वह पाषाण शिल्प है। देखिए कितनी सुंदरता है इसमें। ये जो आप पाषाण शिल्प देख रहे हैं, यह पाषाण शिल्प मंदिर के शिखर के ऊपर विराजने वाला वह दिव्य कलश है, जिसके ऊपर मंदिर का जो नारियल नुमा कलश रखने का विधान है, और ये इसके बगल में जो छेद दिखाई दे रहा है, इसमें ध्वजा लगाई जाती रही होगी। अब यहाँ पर हम चौथे मंदिर के आपको दर्शन करवा रहे हैं। इसमें भी पहले के मंदिर के समान ही एक एक पाषाण शिल्प के द्वारा ही दीवारें निर्मित की गई, और यह मंदिर जो है, यह गणेश मंदिर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमें भगवान गणपति की ही प्रतिमा प्राप्त हुई। उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मंदिर कभी भगवान गणेश जी को समर्पित रहा होगा। ये देखो, यहाँ के जो शिलाखंड हैं, ये शिलाखंड, इनकी विशालता देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सब शिलाखंड राजा भोज से या उनके ही समकालीन रहे हैं। उसी समय किसी राजा ने यहाँ पर इन मंदिर समूहों का निर्माण कराया होगा। वैसे यहाँ पर जो हमें प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, उनमें अधिकांशतः नाग मूर्तियाँ लिपटी हुई है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि यह राजा भोज से भी पहले, जब नागवंशियों का शासन इस क्षेत्र में रहा था, तो हो सकता है कि नागवंशियों ने इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया होगा। ये यहाँ पर फिर से गणेश जी द्वारपाल के रूप में हैं यहाँ पर, और यह जो जिस दिव्य मंदिर का हम दर्शन करा रहे हैं, यह मंदिर भी भगवान शिव जी को ही समर्पित है। ये यहाँ पर द्वार के ऊपर शंख आकृति बनी हुई है। ये देखिए, बड़ी ही सुंदर आकृति है, और किसी एक द्वारपाल के भी यहाँ पर यह दिव्य श्री विग्रह है। ये देखो, ये देखिए, इधर ये देखो, हाँ, ये देखिए, यहाँ पर मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ही ये दोनों तरफ त्रिशूल, ये देखो आपको दिख रहे हैं, दोनों तरफ त्रिशूल हैं, और ये पुष्प पंखुड़ियाँ दोनों तरफ ये बनी हुई है, बीच में भी बनी हुई है, और ये इधर भी बनी हुई है। ये यहाँ पर भीतर भगवान विष्णु जी की भी दिव्य मूर्ति है। हाथ में सुदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है, हैं, और अभय मुद्रा में इनका हाथ है। ये इधर एक कोई सामग्री रखने के लिए, जैसे मंदिरों में ताक या आले होते हैं, ये यहाँ पर पुजारी के विराजने के लिए ये आसन बना हुआ है, और संभवतः ये यहाँ से सीढ़ियाँ आदि रही होंगी। यह शिवलिंग है। ऐसा ही शिवलिंग एक केवलाझिर नाम के स्थान में भी है, और एक शिवलिंग ये यहाँ पर मौजूद है। जलाधारी आपको
दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो हमारे बंधु हैं इन्होंने पूजा अर्चना की है। अब यह भगवान शिव जी का ध्यान भी यहाँ पर करेंगे। हम कहीं भी शिव जी के दर्शन करें या पूजन करें, वंदन करें, अभिषेक करें तो उसका जो पुण्य फल होता है वो 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन का जो पुण्य फल होता है वही होता है। इसीलिए हम भी यहाँ पर उन 12 ज्योतिर्लिंग को जो है स्मरण करते हैं। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला करतालिकाय कपाले मालांकित शेखराय दिगंबराय च दिव्यंबराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भोलेनाथ की, पार्वती मैया की, सनातन धर्म की, गौ माता की जय, ढाबला शिवधाम की जय, यहाँ के समस्त सिद्धों की जय, समस्त ऋषियों की जय, समस्त साधकों की जय, सनातन धर्म की जय। तो बंधुओं, इस प्रकार से आज हमने आपको यह अति प्राचीन ढाबला शिवधाम के दर्शन करवाए। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।